इस बार देखने पर ऐसा लगता है बाइबल के अध्ययन में प्रेरितों के कार्य की पुस्तक को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप बाइबल को समझना चाहते हैं तो आपको प्रेरितों के कार्य की पुस्तक से निपटने का तरीका समझना होगा। और मैंने पिछली बार आपको यह दिखाने की कोशिश की थी कि जब आप प्रेरितों के कार्य की पुस्तक के अध्याय 1 पद 6 से शुरुआत करते हैं तो पुस्तक के 2 मुख्य पद ये दर्शाते हैं कि जो परिवर्तन होता है। अध्याय 1 पद 6 में लिखा है, जब वे सब एक साथ इकट्ठा हुए और वे प्रेरित थे, वे उससे मसीह से विनती करते हैं, हे प्रभु, इस समय के बिना इस्राएल को उसका राज्य पुनः प्रदान कर दे। जब प्रेरितों के कार्य की पुस्तक शुरू होती है तो मुद्दा इस्राएल राष्ट्र को राज्य की पुनः बहाली का होता है। जब आप प्रेरितों के कार्य अध्याय 28 पद 28 पर आते हैं तो वास्तव में ये पद 25 से शुरू होकर पद 28 तक जाता है, जहां पौलुस ये दर्शाता है कि इस्राएल ने परमेश्वर के उस वचन को अस्वीकार कर दिया है जो उन्हें दिया गया था। और वह पद 28 में कहता है, इसलिए ये जान लो, क्योंकि इस्राएल के अंधेपन को अस्वीकार कर दिया गया है, इसलिए तुम जान लो कि परमेश्वर का उद्धार अन्य जातियों के पास भेजा गया है और वे इसे सुनेंगे। वे इसे सुनने वाले हैं इस्राएल की मुक्ति के अलावा, इस्राएल के राज्य के अलावा, इस्राएल की भूमिका के अलावा। और इसलिए आप किताब शुरू करते हैं और आपको पता चलता है कि इजराइल ही वह पात्र और वाहन है। जब आप किताब के अंत तक पहुंचते हैं तो एक बड़ा बदलाव आ चुका होता है और किताब में एक बदलाव आता है और स्वयं पुस्तक प्रेरितों के कार्य की पुस्तक, जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। पहला भाग अध्याय 1 से 12 तक चलेगा, दूसरा भाग अध्याय 13 से लेकर आयत 28 तक चलता है। और मुझे इस तरह की एक नई किताब खरीदनी पड़ेगी जिसमें अध्याय 1 से 12 तक होंगे और फिर अध्याय 13 से 28 तक पुस्तक के पहले भाग का मुख्य पात्र पत्रस है, जबकि दूसरे भाग के अंतिम हिस्से का मुख्य पात्र पौलुस है। यहाँ की गतिविधियों का केंद्र यरूशलेम है और यहीं से सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। यह एंटियोक है। आप देखेंगे कि अगर मैं इसे समरूपता कहूँ तो शायद ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण होगा, लेकिन यही इसकी वास्तविकता है। गतिविधि इधर स्थानांतरित हो जाती है। आप देखिए, भविष्यवाणी कार्यक्रम चल रहा है और भविष्यवाणी कार्यक्रम कार्य कर रहा है। यहाँ आप इसे काम करते हुए देख सकते हैं, फिर आप यहाँ धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। आप रहस्यमय कार्यक्रम को काम करते हुए देखते हैं और यह पौलुस की सेवकाई के माध्यम से ऊपर उठना शुरू कर देता है। आप यहाँ से जाए, आप अध्याय से जाए, अधिनियमों से जाए, आप अध्याय 1 से 7 तक जाए, तब आपको भविष्यवाणी संबंधी कार्यक्रम का प्रभाव धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देने लगता है। पौलुस, तुम्हें इसमें शाऊल का उद्धार दिखाई देता है और फिर आप उस रहस्यमय कार्यक्रम के उदय को देखते हैं। तो ये 2 खंड हैं और इनके बीच एक जबरदस्त और स्पष्ट विभाजन है। और लूका ने यहाँ जो कुछ भी किया है उसका पूरा उद्देश्य ये दिखाना है कि यह कार्यक्रम कैसे शुरू होता है और फिर यह सिलसिला जारी नहीं रहता, ये रुक जाता है और वह बताता है कि यह क्यों रुकता है। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक एक इतिहास की पुस्तक होने के बजाय ये दिखाती है कि मसीह का शरीर प्रेरितों के कार्य की दूसरी पुस्तक में शुरू हुआ और फिर ये दुनिया भर में कैसे फैला। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक वास्तव में इस बात का वृतांत है कि कैसे यरूशलेम को केंद्र में रखकर और भविष्यवाणी की पूर्ति करते हुए पतरस की सेवकाई के तहत वहां शुरू हुआ कार्यक्रम जारी रहने के बजाय बाधित हो गया, अलग रख दिया गया और एक नए कार्यक्रम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। और प्रेरितों के कार्य में आपको एक संतुलन मिलता है जहां आप पतरस से शुरू करते हैं और फिर पौलुस की ओर बढ़ते हैं। आप भविष्यवाणी से शुरुआत करते हैं, फिर भविष्यवाणी बाधित हो जाती है और आप रहस्य कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। और सचमुच प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक में पौलुस को पतरस के लिए एकदम सही विकल्प के रूप में दिखाया गया है। वह इसे बदल देता है, यह मंत्रालय यहाँ वाले मंत्रालय की जगह लेगा। और इसीलिए आपको ये देखने को मिलता है, ये प्रदर्शन जिसमें पौलुस को प्रतिस्थापन के रूप में दिखाया गया है, वह प्रेरितों में श्रेष्ठ लोगों से जरा भी पीछे नहीं है। वह कुरिन्थियों में ऐसा कहता है और वह ऐसा करता भी है। लूका ये दर्शाता है कि पतरस और यहाँ की सेवकाई का कार्य पौलुस और यहाँ की सेवकाई के कार्य से प्रतिस्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए अध्याय 2 के पहले भाग में प्रेरितों के कार्य 13 में पौलुस और पतरस का पहला उपदेश है। प्रेरितों के कार्य 3 में पौलुस का पहला उपदेश है। आप देखते हैं कि पीटर एक लंगड़े आदमी को ठीक करता है और यह इजराइल के प्रति उसकी सेवा, इजराइल के पुनरुद्धार का एक चित्र है। प्रेरितों के कार्य अध्याय 14 में आप पौलुस को एक लंगड़े आदमी को ठीक करते हुए देखते हैं और यह अन्य जातियों के बीच पौलुस की सेवकाई का एक चित्र है। वे दोनों एक जादूगर से निपटते हैं। पतरस जादूगर साइमन मैग्नस से निपटता है और प्रेरितों के काम 8 में पौलुस प्रेरितों के काम 13 में वर्णित एक तत्व से निपटता है। प्रेरितों के काम 9 में पतरस एक महिला डोरकास को मृतकों में से जीवित करता है। प्रेरितों के कार्य अध्याय 20 में पौलुस एक मृत पुरुष को जीवित करता है। पुस्तक के पहले भाग में पतरस की परछाई लोगों पर पड़ती है और उन्हें ठीक करती है तथा चमत्कार करती है। पुस्तक के उत्तरार्ध में पौलुस रुमाल भेजता है और वे लोगों को ठीक कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चमत्कार। प्रेरितों के कार्य अध्याय 10 में पतरस कॉर्नेलियस की पूजा करता है और फिर उसके सामने सिर झुकाकर उसकी पूजा करता है। प्रेरितों के कार्य अध्याय 14 में वहां के गैर यहूदी लोग पौलुस की पूजा करने के लिए नीचे गिर पड़ते हैं।
प्रेरितों के कार्य अध्याय 8 में प्रेरितों के सिर पर पतरस के हाथों से आत्मा रखने के द्वारा लोगों को आत्मा प्रदान की जाती है। प्रेरितों के कार्य अध्याय 19 में पौलुस के हाथों को रखने से लोगों को आत्मा प्रदान की जाती है। अगर आप किताब के पहले भाग में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीटर को जेल में डाल दिया गया है। पुस्तक के उत्तरार्ध में पौलुस को जेल में डाल दिया जाता है और आप नीचे जाकर प्रेरितों के कार्य की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। मैं आपको इस पक्ष और उस पक्ष के बीच लगभग 25 या 30 तुलनाएं और संतुलन के उदाहरण दूंगा। यहाँ जो होता है यही होता है, और इसका कारण यह है कि वह आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यह प्रोग्राम चलता है, बाधित होता है, बंद हो जाता है और फिर इसकी जगह यह प्रोग्राम आ जाता है और यह प्रोग्राम उस प्रोग्राम को पूरी तरह से बदल देता है। और इसलिए क्षमा कीजिए, पुस्तक में ये संतुलन है। अब उस संतुलन को देखिए और समझिए कि आगे क्या होता है। अध्याय 1 से 12 और 13 से 28 तक लूका की पुस्तक की संरचना में यही मुद्दा प्रेरितों के कार्य 13 की स्थिति कहलाने वाली बात का स्रोत और कारण है। दूसरे शब्दों में कहें तो मूल रूप से 3 विचार हैं कि मसीह का शरीर कहां से शुरू हुआ। कुछ लोग प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 में पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा के आगमन से शुरुआत करते हैं। कुछ लोग इसे प्रेरितों के कार्य अध्याय 28 के बाद शुरू करते हैं। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक समाप्त होने के बाद और अब इजराइल के साथ कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। हम इसे इस खंड में मध्य भाग में प्रेरित पौलुस के धर्म परिवर्तन के ठीक बाद कहीं रखते हैं। अब मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि मसीह के शरीर की शुरुआत प्रेरितों के कार्य अध्याय 9 में पौलुस के उद्धार और उसे सौंपी गई नियुक्ति के साथ हुई थी। जब आप प्रेरितों के कार्य अध्याय 9 में पौलुस को दिए गए आदेश को पढ़ते हैं, जैसा कि प्रेरितों के कार्य अध्याय 22 और प्रेरितों के कार्य अध्याय 26 में दर्ज है, उस समय ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि पौलुस की आगे की सेवकाई की शुरुआत यही उनके धर्म परिवर्तन से होती है। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि नहीं, इसकी शुरुआत प्रेरितों के काम अध्याय 9 से नहीं हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह घटना प्रेरितों के कार्य अध्याय 11 में हुई थी, जिसमें एंटियोक में चर्च की स्थापना हुई थी, जबकि अन्य लोग प्रेरितों के कार्य अध्याय 13 में हुई थी। और जब आप प्रेरितों के कार्य की पुस्तक पढ़ें तो इसे पूरा पढ़ें और आप देखेंगे कि यह पहले 12 अध्यायों को कैसे विभाजित करती है। ध्यान यहाँ है और 13 से 28 तक ध्यान यहाँ है। आप तुरंत समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्रेरितों के कार्य अध्याय 13 पर क्यों ध्यान केंद्रित करेगा, और ऐसा करना तर्कसंगत है क्योंकि प्रेरितों के कार्य अध्याय 13 में ये सेवकाई सबसे आगे आ जाती है और उस बिंदु से आगे यही मुद्दा बन जाता है। अब जब हम प्रेरितों के कार्य की पुस्तक का विस्तार से अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि यह सब किस बारे में है और वह सब क्यों है, और वे चीजें उस तरह क्यों हैं। लेकिन अभी के लिए जब आप अपनी बाइबल का अध्ययन करें तो बस इतना याद रखें कि यह हमारे लिए अनुसरण करने योग्य एक आदर्श प्रस्तुत करता है। अनुग्रह के युग में प्रेरितों के कार्य की पुस्तक ये समझाने के लिए बनाई गई है कि प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 और उसके बाद शुरू हुआ कार्यक्रम अब समाप्त हो गया है, और प्रेरितों के कार्य की पुस्तक पौलुस के बाद के पत्रों में लिखी बातों की पुष्टि करती है कि वह भविष्यवाणी कार्यक्रम वर्तमान में बाधित हो गया है और एक नए संदेश और एक नए कार्यक्रम को जगह दे दी है। देखिए, जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना से बाहर आते हैं तो आप प्रेरितों के कार्य में आते हैं। आप पत्रस से पौलुस की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पौलुस के पत्र हैं जो आपको समझाते हैं कि वह जो सेवकाई कर रहा है वह किस बारे में है। इसलिए प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में वह विभाजन, जैसे जैसे आप इसे पढ़ते हैं आप बस इसे पढ़ते जाते हैं और आप स्वाभाविक रूप से स्थानांतरण को देखते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ इन लोगों पर होने वाले अत्याचार दिलचस्प हैं। जब आप अध्याय 12 तक पहुँचते हैं जो उत्पीड़न का अंतिम दौर होता है, और पत्रस एक तरह से गायब हो जाता है, लेकिन उत्पीड़न समाप्त नहीं होता है। वे पौलुस पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं और उनका स्थानांतरण यहाँ उनके पास हो गया है, और इसलिए इस पुस्तक में ये समरूपता है जो आपको ये दिखाने के लिए बनाई गई है कि आप किस प्रकार रहस्य से भविष्य सूचक कार्यक्रम से आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत वहीं से होती है, और जो कार्यक्रम प्रारंभिक अध्यायों में शुरू हुआ था वह अब जारी नहीं है, बल्कि वह बाधित हो गया है और उसकी जगह अनुग्रह के रहस्यमय कार्यक्रम ने ले ली है। इजराइल की जगह अब मसीह के शरीर ने ले ली है और भविष्यवाणी की जगह रहस्य ने ले ली है। अब मेरे साथ रोमियो अध्याय 11 पर आइए और मैं आपको प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक की एक रूपरेखा देना चाहता हूं, और यह रोमियो अध्याय 11 पद संख्या 11 और 12 में पाई जाती है। और आप पाएंगे कि रोमियो की पुस्तक, यदि आप रोमियो की पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो यह आपको सिखाएगी कि नए नियम की सभी पुस्तकों का अध्ययन कैसे करें। रोमियो 15 के 8वें पद से हम पहले ही जान चुके हैं कि जब हम मसीह की सांसारिक सेवकाई के संदर्भ में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हम कहाँ होते हैं? मत्ती से यूहन्ना तक रोमियो अध्याय 8 में, क्षमा करें, अध्याय 15 पद 8 में हमें बताया गया है कि यीशु मसीह खतना का सेवक था। इसलिए जब हम वापस यहाँ आएंगे तो हमें पता होगा कि हम कहाँ हैं। हम उस समय में हैं जब ईसा मसीह की कलवरी में मृत्यु हो गई थी। वह स्वर्ग में आरोहण करता है और फिर पवित्र आत्मा को यहाँ के प्रेरितों पर वापस भेजा जाता है। अब वह मुद्दा जो यहाँ पीछे है, आप अब यहाँ प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में होंगे, और प्रेरितों के कार्य की पुस्तक को समझने के लिए
आप पाएंगे कि यह रोमियो अध्याय 11 पद 11 और 12 में स्वयं को आपके लिए स्पष्ट कर देगी। वह क्या कहता है उस पर ध्यान दें। मैं कहता हूँ तो फिर उनके पास है और वह इजराइल है। क्या वे ठोकर खाकर गिर पड़े हैं? ऐसा कभी न हो, बल्कि उनके पतन के कारण ही अन्य जातियों को मुक्ति प्राप्त हुई है, ताकि उनमें ईर्ष्या उत्पन्न हो। अब यदि उनका पतन संसार की संपत्ति है और उनका कम होना अन्य जातियों की संपत्ति है, तो प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में यहाँ से शुरू होने वाली बातों के संबंध में उनकी परिपूर्णता अब कितनी अधिक होगी। मूल रूप से आपको 3 चीजों की पहचान करनी होगी। उनका कहना है, क्या वे ठोकर खाकर गिर गए हैं? नहीं, वे लड़खड़ाते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। लेकिन फिर वह कहता है कि इजराइल के पतन के कारण मुक्ति गैर यहूदियों से छिन गई है। वे ठोकर खाते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं, लेकिन बाद में वे गिर जाते हैं। और फिर वह आयत 12 में उनके घटते जाने के बारे में बात करता है। यानी पहले ठोकर लगती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर गिरावट आती है, फिर ठोकर लगती है। जब वे गिरते नहीं हैं तो वे केवल ठोकर खाते हैं, लेकिन गिरते नहीं हैं। वे स्वयं को ठीक कर लेते हैं, फिर वे गिर जाते हैं। और जब वे गिरते हैं तो वे ठोकर लगना, दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसलिए यदि हम यहाँ ये पहचान सकें कि ये तीनों बिंदु कब आते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रेरितों के कार्य की पुस्तक के साथ क्या करना है। रोमियो अध्याय 10, 11, 9, 10 और 11 हमें अनुग्रह के युग में हमारे दृष्टिकोण से क्या बताना चाहते हैं। पीछे मुड़कर देखें, इसराइल के साथ क्या हुआ। रोमियो 9, रोमियो 11, पद 11, मैं कहता हूँ तो क्या वे ठोकर खाकर गिर पड़े? ऐसा कभी ना हो, बल्कि उनके पतन के कारण ही उनका पतन होता है। ठोकर लगने से वे गिरते नहीं हैं और फिर बाद में एक गिरावट आती है। अब ये सब क्या है? अच्छा, अगर आप चाहें तो मेरे साथ रोमियो अध्याय 9 पर वापस चलें। अब जब आपको कोई आयत समझ में ना आए तो याद रखें कि हमने पहले बाइबल पढ़ने के बुनियादी तरीकों के बारे में क्या पढ़ा था। पहला तरीका शाब्दिक विधि है, दूसरा आयत की तुलना आयत से करें, और तीसरा इसे सही ढंग से विभाजित करें। वे बुनियादी सिद्धांत। ठीक है, हम आयत पढ़ेंगे, इसे जैसा लिखा है वैसा ही समझें। परमेश्वर न करे, वह कहता है, क्या वे इस कदर ठोकर खा गए हैं कि गिर जाएं? परमेश्वर न करे, नहीं, बल्कि पतझड़ के दौरान। खैर, कभी कभी उस आयत को पढ़ने से लोगों को भ्रम होता है, जब तक कि आप उसके बारे में गहराई से न सोचें। क्या वे ठोकर खाकर गिर पड़े? नहीं, वे ठोकर खाकर नहीं गिरे, बल्कि अपनी गलती के कारण गिरे। अब एक मिनट रुकिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वे ठोकर खाकर गिरे नहीं, लेकिन बाद में गिर पड़े। तो फिर अगर मैं उस जगह पर ठोकर खाने की प्रवृत्ति को ढूंढ सकूं जहां वे नहीं गिरते और उसे पहचान सकूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहां हूं। तो मैं ये कैसे करूं? मैं रोमियो अध्याय 9 पद संख्या 30 की एक आयत की तुलना करता हूं। वह उन्हें पहले ही यह बात बता चुका है। ये वह जानकारी है जो उन्हें रोमियो 11 तक पहुंचने पर पहले से ही पता होती है। फिर हम क्या कहें? इजराइल राष्ट्र के पुनर्गठन के संबंध में हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? रोमियो अध्याय 9 पद संख्या 6 से शुरू होकर पद 3 से शुरू होकर वास्तव में पौलुस इस्राएल राष्ट्र की वर्तमान स्थिति का वर्णन कर रहा है कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें उस सम्मान के स्थान से जो उनके पास कभी था हटाकर अपमान के स्थान पर यहाँ अन्य जातियों के बीच अपमान के पात्र बना दिया है। और रोमियो अध्याय 9 में वह कई सवाल पूछ रहा है कि परमेश्वर ने जो किया है उसे देखकर हमें क्या समझना चाहिए। अब इस विषय का निष्कर्ष आयत 30 से शुरू होता है। फिर हम क्या कहें? इजराइल के पुनर्गठन के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है वह इस प्रकार है। फिर हम क्या कहें? हम यही कहते हैं कि जो अन्य जाति लोग व्यवस्था या धार्मिकता के अनुसार नहीं चले, उन्होंने धार्मिकता प्राप्त की है, अर्थात वह धार्मिकता जो विश्वास से उत्पन्न होती है। लेकिन इस्राएल, जिसने धार्मिकता के नियम का पालन किया, धार्मिकता के नियम को प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे विश्वास से नहीं, बल्कि मानव व्यवस्था के कार्यों से प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि वे उस ठोकर के पत्थर से ठोकर खा गए। जैसा कि लिखा है, देखो, मैंने सियोन में एक ठोकर का पत्थर और अपराध की चट्टान रख दी है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होगा। ठोकर का पत्थर और अपराध की जड़ एक व्यक्ति ही है। तो दोस्तों, अंदर जाने का सिर्फ एक ही मौका है। इतिहास में एक बार सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस्राएल राष्ट्र के लिए ठोकर का पत्थर एक ऐसी चट्टान पर रख दिया जिस पर वे गिर पड़े, और यही प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व है। और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, उन्हें उस पर विश्वास नहीं था। और मुझे उन आयतों पर भरोसा है, वे यशायाह के 8वें अध्याय से शुरू होते हैं और अंत तक चलते हैं। आप जानते हैं, पवित्र शास्त्र में बार बार इस बात का हवाला दीजिए कि यीशु मसीह ठोकर का पत्थर और आपत्ति की चट्टान है। जब देखो, मैं सियोन में पढ़ा था, ठोकर का पत्थर और अपराध की चट्टान, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। ये स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह और उनका आगमन है। और वे उस पर कब ठोकर खा गए? वे ठीक वहीं पर उससे टकरा जाते हैं। अब वे लड़खड़ाते हैं, लेकिन वहीं गिरते नहीं हैं। मेरे साथ लूका अध्याय 23 में आइए। लूका अध्याय संख्या 23, लूका अध्याय 23 और प्रेरितों के कार्य अध्याय 3 में एक हाथ। लूका 23 एक हाथ में और प्रेरितों के कार्य 3, लूका अध्याय 3। मुझे खेद है, प्रेरितों के कार्य अध्याय 3 और लूका अध्याय 23। लूका 23 पद संख्या 33 और 34। और जब वे उस स्थान पर पहुंचे जिसे कलवरी कहा जाता है, वहां उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, और अपराधी एक दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। तब यीशु ने कहा, हे पिता, ध्यान दे, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने उसके वस्त्र बांट लिए और पर्ची निकाली, और लोग खड़े होकर देखते रहे।
और उनके साथ मौजूद शासकों ने भी उसका उपहास करते हुए कहा कि उसने दूसरों को बचाया। उसे खुद को बचाने दो, यदि वह मसीह है, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति। देखो, शासकों ने यह स्वीकार किया कि उसने स्वयं को मसीहा होने का दावा किया था। उसके पास योग्यता थी, उसने दूसरों की जान बचाई इत्यादि। लेकिन जबकि वे समझ गए थे कि जिसे वे सूली पर चढ़ा रहे थे, वह खुद को उनका मसीहा होने का दावा कर रहा था। वे इस बात से अनजान थे। यह मानना कि अविश्वास के अंधत्व ने उन्हें ऐसा मानने से रोक दिया था। और जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, तब उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने पुत्र, उनके मसीहा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उस समय इसराइल पर अपना क्रोध बरसाने के बजाय प्रेरितों के कार्य अध्याय 3 में इसराइल को दया का विस्तार दिया। आयत संख्या 12। जब पतरस ने इसे देखा, तो उसने लोगों से उत्तर दिया, हे इसराइल के लोगों, तुम इस पर आश्चर्य क्यों करते हो? या फिर तुम हमें इतनी गंभीरता से क्यों देखते हो, मानो हमने अपनी शक्ति या पवित्रता से इस आदमी को चलने के लिए मजबूर किया हो? अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को महिमा दी, जिसे तुमने पिलातुस के सामने धोखा देकर त्याग दिया था और उसे जाने देने का निश्चय किया था, परंतु तुमने पवित्र और धर्मी का इनकार किया और एक हत्यारे को अपने लिए स्वीकार किए जाने की इच्छा की, ताकि तुम जीवन के राजकुमार को मार डालो, जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया है, जिसके हम साक्षी हैं, और उसके नाम पर विश्वास के द्वारा उसके नाम ने इस व्यक्ति को बलवान बनाया है, जिसे तुम देखते और जानते हो। हाँ, जिस विश्वास के कारण वह इस विश्वास में है, उसी ने उसे आप सबके सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ रखा है। और अब भाइयों, मुझे आशा है कि आपने यह अज्ञानता के कारण किया, जैसा कि आपके शासकों ने भी किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने सभी भविष्यवक्ताओं के माध्यम से जो बातें प्रकट की थीं कि मसीह को दुख भोगना पड़ेगा, उन्हें उसने पूरा किया है। इसलिए पश्चाताप करो और मन फिराओ, ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं। जब प्रभु की उपस्थिति से ताजगी का समय आएगा और वह यीशु मसीह को भेजेगा, जिसका प्रचार पहले ही तुम लोगों के बीच हो चुका है, जिसे स्वर्ग को तब तक ग्रहण करना होगा जब तक कि उन सभी चीजों की बहाली का समय न आ जाए, जिनके बारे में परमेश्वर ने जगत के आरंभ से ही अपने सभी नबियों के मुख से कहा है। वह कह रहा है, वह चला गया है, वह यहाँ वापस आएगा और वह अपना राज्य स्थापित करेगा और सभी चीजों की बहाली का समय लाएगा। भविष्यवक्ताओं ने जिन बातों के बारे में कहा है, उन्हें पूरा करेगा, क्योंकि मूसा ने सचमुच पूर्वजों से कहा था, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाइयों में से मेरे समान एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम सब बातों में उसकी बात सुनना, और जो कुछ भी वह तुमसे कहे, वह तुम्हें अवश्य ही सुनना। ऐसा होगा कि प्रत्येक आत्मा जो चाहेगी, जो नहीं सुनेगा, वह नबी लोगों के बीच से नष्ट हो जाएगा। वे उन्हें आने वाले प्रकोप के बारे में बताते हैं, और वे सच तो यह है कि जो लोग उस पर भरोसा नहीं करते, वे संकट के समय में नष्ट हो जाएंगे। पद 25। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान हो और उस वाचा के हो जो परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के साथ की थी और अब्राहम से कहा था, और तेरे वंश में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सर्वप्रथम परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जीवित करके तुम्हें आशीष देने के लिए भेजा, और तुम में से प्रत्येक को उसके अधर्म से दूर किया। आप उस अनुच्छेद को पढ़कर देश को नहीं समझ सकते। इजराइल का पतन नहीं हुआ है, वे लड़खड़ा गए हैं, उन्होंने गलती कर दी है, उन्होंने अपने मसीहा को सूली पर चढ़ा दिया है। लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अभियोग को बदल दिया। उसने व्यवस्था में मौजूद खामी का फायदा उठाया। ईश्वर ने उनके लिए इसे स्वीकार कर लिया और इसे हत्या से गैर इरादतन हत्या में बदल दिया। उसने कहा कि तुमने अज्ञानता के कारण ऐसा किया, यह अज्ञानता का पाप है। ऐसा नहीं था, यह एक ऐसी चीज थी जिसके प्रति आप अनभिज्ञ थे और आपने इसे अनजाने में किया, और इसलिए प्रेरितों के कार्य की पुस्तक के आरंभिक भाग में इसराइल राष्ट्र को पश्चाताप का एक नया अवसर दिया गया है। तो वे यहीं ठीक क्रूस के पास ठोकर खाकर गिर पड़े। वे ठोकर खाते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। उस समय उन्हें अलग नहीं रखा जाता है। ठोकर तो लगी लेकिन गिरे नहीं। दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा उन पर वहां उतरती है और इजराइल अभी भी सत्ता की बागडोर संभाले हुए है। आप अभी भी बीते समय में हैं, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि रोमियो की किताब हमें बताती है कि वे न केवल ठोकर खाकर गिरे नहीं, बल्कि अध्याय 2 से लेकर अध्याय 7 तक उन्हें पश्चाताप का अवसर और नया प्रस्ताव दिया जाता है, और यह सिलसिला जारी रहता है। लेकिन यहाँ एक समय ऐसा भी आता है जब वे गिर जाते हैं। गिरावट आ रही है। एक समय आएगा जब 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 इजराइल का पतन होगा, और जब वह होगा, इजराइल के पतन के माध्यम से गैर यहूदियों को भी मुक्ति प्राप्त होगी। अब ये समझना महत्वपूर्ण है कि पतन कैसे होता है, और यह पतन यही घटित होता है। पतन के बाद इजराइल के साथ क्या समस्या है? क्या परमेश्वर ने उन्हें यूं ही छोड़ दिया, उनसे दूर चले गए? नहीं, वे सीधे नीचे नहीं गिरते, वे गिरते हैं और फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। इसमें कमी आ रही है इसराइल का, और यह सिलसिला प्रेरितों के कार्य अध्याय 28 तक चलता है, जिसमें इसराइल का पतन होता है। पौलुस को यही मुक्ति मिलती है, और फिर रहस्यमय कार्यक्रम का आरोहण कुछ इस तरह होता है। लेकिन प्रेरितों के कार्य की पुस्तक इस प्रकार से नहीं लिखी गई है, और न ही इसका उद्देश्य आपको ये समझाना है कि परमेश्वर रोमियो की पुस्तक में फिलेमोन के लिए अनुग्रह के प्रबंध को समझाने के लिए क्या कहने वाला है। आपको ये यहाँ मिल जाएगा, देखिए, और आपको यह मंत्रालय यहाँ मिलेगा।
उन पुस्तकों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रेरितों के कार्य की पुस्तक का उद्देश्य क्या है। यानी आपको इसराइल का पतन और उसका क्षय दिखाना। कार्यक्रम की शुरुआत ठीक ठाक होती है, वे लड़खड़ाते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। लेकिन फिर वह कार्यक्रम जो पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, अचानक बाधित हो जाता है और फिर उसे अलग रख दिया जाता है। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में ये दिखाने के लिए लिखा गया है कि परमेश्वर ने जो किया और इसराइल राष्ट्र को अलग रखा, वह न्यायसंगत और उचित क्यों था। अब रोमियो अध्याय 11 आयत संख्या 11 में मैं कहता हूँ, तो क्या वे ठोकर खाकर गिर पड़े हैं? परमेश्वर न करे, लेकिन उनके पतन के कारण ही अन्य जातियों को उद्धार प्राप्त हुआ है। उन्हें ईर्ष्या दिलाने के लिए कृपया मेरे साथ प्रेरितों के कार्य अध्याय 7 में वापस आएं। यदि आपको इतिहास में किसी एक बिंदु को चुनना हो जिससे आप इस बिंदु को इसराइल के पतन का बिंदु बता सकें, तो यरूशलेम में इसराइल के नेताओं की वह घोषणा जो स्टीफन की मृत्यु में शामिल थी। आपकी बाइबल में प्रेरितों के कार्य अध्याय 7 के बाद आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इसके बाद राष्ट्र को राज्य का कोई और प्रस्ताव कभी नहीं दिया गया। इजराइल प्रेरितों के कार्य अध्याय 7 के बाद इसराइल राष्ट्र को पतित माना जाता है। अब आपको इसे लिख लेना है। 7वें अध्याय से पहले ईश्वर ने इसराइल के माध्यम से संसार से व्यवहार किया। पुराने समय में ईश्वर खतना के माध्यम से न्याय करता था, लेकिन 7वें अंक से आगे उसने निपटारा किया। वह अब इजराइल के माध्यम से लेन देन नहीं करता था, हालांकि वह इजराइल के साथ लेन देन करता था। प्रेरितों के कार्य 7 से लेकर प्रेरितों के कार्य 28 तक। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अध्याय 28 तक उनसे निपटा। प्रेरितों के कार्य अध्याय 28 तक परमेश्वर इसराइल राष्ट्र के साथ व्यवहार करता है, लेकिन स्टीफन को पत्थर मारने से वे अस्थायी रूप से तो खो देते हैं, लेकिन वे राष्ट्रों के लिए मुक्ति का माध्यम बनने का विशेषाधिकार खो देते हैं। अब ईश्वर द्वारा इसराइल के साथ व्यवहार करने और ईश्वर द्वारा इसराइल के साथ व्यवहार करने में अंतर है। उन्होंने इसराइल के माध्यम से व्यवहार किया क्योंकि यही अब्राहमिक वाचा थी कि उद्धार इसराइल के माध्यम से ही गैर यहूदियों तक पहुंचेगा। उन्होंने इस घटते दौर में इसराइल के साथ व्यवहार किया क्योंकि वहां अविश्वासी इसराइलियों के बीच अनुग्रह के चुनाव के अनुसार एक शेष समूह था जिसे परमेश्वर बचाना चाहता था और मसीह के शरीर में लाना चाहता था। मुझे ये बात पसंद नहीं है कि ऐसा लगे कि मसीह का शरीर प्रेरितों के कार्य अध्याय 28 के बाद ही अस्तित्व में आया, तो मैं कुछ ऐसा ही डालूंगा। उन्होंने यहाँ उनके साथ इसलिए व्यवहार किया क्योंकि अनुग्रह के चुनाव के अनुसार अविश्वासी इसराइलियों में एक शेष समूह है। इसराइल में मौजूद कुछ ऐसे यहूदी हैं जिन्हें परमेश्वर बचाना चाहता था, और इसलिए वह प्रेरित पौलुस को अपने गैर यहूदी सेवकाई कार्यों को इस प्रकार संचालित करने के लिए प्रेरित करता है जिससे इन लोगों को परमेश्वर के कार्यक्रम में हुए परिवर्तन की गवाही मिल सके। इसलिए वह उनसे निपटता है। इसीलिए यहाँ के अन्य जातियों के बीच कुछ समय के लिए भाषाएं बोलने, चिन्ह दिखाने और चमत्कारी वरदान प्राप्त करने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन प्रेरितों के कार्य अध्याय 28 के बाद वह सब कुछ समाप्त हो जाता है। पौलुस के आने से पहले जो कुछ भी था और जो राज्य कार्यक्रम का हिस्सा था, वह सब खत्म हो जाता है। प्रेरितों के कार्य अध्याय 28 के बाद परमेश्वर ने पौलुस की सेवकाई में कुछ बातों को गुप्त रखा जब वह इसराइल के साथ व्यवहार कर रहा था, लेकिन इजराइल राष्ट्र के बाद गिरावट का दौर समाप्त हो गया है। केवल वही चीजें जो पौलुस की सेवकाई और पौलुस के विशेष संदेश द्वारा शुरू की गई थी अब भी जारी हैं। मैं बाकी चीजों से निपटने में ज्यादा समय नहीं लगाने वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ रोमियो अध्याय 11 में आइए। पतन और कमी के बारे में इस बात को समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है। वे ठोकर खाते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। अब कट्टरपंथ का अधिकांश हिस्सा इजराइल के पतन का कारण क्रूस को मानता है। कुछ पुराने विद्वान इसे मैथ्यू 11 और 12 में रखते हैं, लेकिन स्कोफील्ड, लाकिन, रायरी जैसे अधिकांश डिस्पेंसेशनलवादी यानी प्रेरितों के कार्य 2 के अनुयायी इसराइल के पतन का कारण क्रूस को मानते हैं। ईश्वर ने इसराइल को त्याग दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि वे ठोकर जरूर खाते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। बाद में वे गिर जाते हैं, उन्हें पश्चाताप का एक नया अवसर दिया जाता है और फिर वे गिर जाते हैं। अब प्रेरित पौलुस की सेवकाई इसराइल के पतन की घटना पर आधारित है। पौलुस की सेवकाई का उद्देश्य है यह इस बात पर आधारित है कि परमेश्वर ने इसराइल को अलग कर दिया। रोमियो अध्याय 11 एक और दूसरी कुरिन्थियों अध्याय संख्या 5, रोमियो 11, दूसरी कुरिन्थियों 5, रोमियो 11 के 15। क्योंकि यदि अविश्वासी इसराइलियों को त्याग देना ही संसार का मेल मिलाप है, तो उन्हें स्वीकार करना मरे हुओं में से जीवन के सिवा और क्या होगा। उनका त्याग इजराइल के कारण विश्व में सुलह संभव हो पाती है। दूसरे शब्दों में, यहाँ दुनिया का सामंजस्य स्थापित करना है। अब सुलह शब्द का अर्थ है किसी चीज की स्थिति को बहिष्कृत होने से स्वीकार्य होने में बदलना, शत्रु होने से मित्र होने में बदलना। वह इस बारे में बात करता है कि यदि कोई महिला अपने पति को छोड़ देती है तो उसे अविवाहित रहना चाहिए या अपने पति से सुलह कर लेनी चाहिए। उसे अच्छे संबंध में वापस लाया जाना चाहिए। यदि इसराइल को त्याग दिए जाने के परिणामस्वरूप दुनिया एक ऐसी स्थिति में आ जाती है जिसमें फिर से ईश्वर की कृपा प्राप्त करना। दूसरा, वह राष्ट्र के अलावा दुनिया ईश्वर से मेल नहीं कर सकती थी। इजराइल को अलग रखा जाए। देखो, यहाँ के गैर यहूदी लोग पराये हो गए हैं। बीच में लगी याचिकाओं की दीवार इस तरह खड़ी है कि वे उसे पार नहीं कर सकते। ईश्वर को यहाँ के सभी गैर यहूदियों के साथ अनुकूल व्यवहार करने के लिए इसराइल को अलग रखना पड़ा। पौलुस की सेवकाई का सार ठीक यही है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 17 और आयत 16।
दूसरा कुरिन्थियों 5:16, अतः अब से हम किसी भी मनुष्य को शारीरिक इच्छाओं के अनुसार नहीं जानेंगे। हाँ, यद्यपि हमने मसीह को शारीरिक रूप से जाना है, परंतु अब से हम उसे और नहीं जानेंगे। अरे पीछे बैठे सभी लोग, हाथों से की गई शारीरिक खतना से फर्क पड़ा, लेकिन अब हम शारीरिक इच्छाओं के अनुरूप किसी मनुष्य को नहीं जानते। आपको पीछे की तरफ वह अंतर दिख रहा है। यहाँ किसी व्यक्ति का शारीरिक व्यक्तित्व ही मायने रखता था, ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि हम मसीह को शारीरिक रूप से जानते हैं। अरे, उन्होंने शारीरिक रूप से यहाँ आकर इसराइल के खतना कराने वाले सेवक के रूप में उपदेश दिया, लेकिन अब हम उन्हें उस रूप में नहीं जानते। कुछ नया सामने आया है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति मसीह में है तो वह यहाँ इस वस्तु में है, लेकिन अब वह एक नया प्राणी है। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। आज ईश्वर एक नई रचना कर रहा है, एक नया प्राणी जिसे कलीसिया कहा जाता है, जो मसीह का शरीर है। और सब कुछ परमेश्वर का है, जिसने यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने साथ मिलाया है और हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। अर्थात परमेश्वर मसीह में था और उसने जगत को अपने साथ मिलाया, उनके अपराधों को उन पर नहीं गिना, और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंपा है। तो अब हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा तुमसे विनती कर रहा हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आप मसीह में परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें। पौलुस आखिर क्यों इस दुनिया में जाकर लोगों को परमेश्वर से मेल मिलाप करने का उपदेश देगा? यदि संसार पहले से ही ईश्वर से मेल मिलाप कर चुका होता। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? आपकी बाइबल में 4 अलग अलग प्रकार के मेल मिलाप बताए गए हैं। विश्व का मेल मिलाप एक धार्मिक शब्दावली है जो गैर यहूदियों की स्थिति में परिवर्तन के बारे में है। जब इजराइल का पतन हुआ, उससे पहले जब इजराइल का पतन हुआ, तब आप और मैं याचिका की मध्य दीवार के गलत तरफ थे। हम उस समय बाहर थे जब इजराइल का पतन हुआ था। क्या होता है? दुनिया एक ऐसी स्थिति में आ गई है। अब वे बाहर कहाँ हैं? नहीं। क्या वे अब ईश्वर विहीन हो गए हैं? नहीं। क्या उन्हें किसी भी प्रकार की पहुंच नहीं है? नहीं। अब परमेश्वर ने कहा, इसराइल को अलग रखो और सभी मनुष्यों के साथ एक समान व्यवहार करो। पूर्ण समानता, विश्व की स्थिति में परिवर्तन। अब आयतों 18 और 19 जिस बारे में बात कर रहे हैं, वह इस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि पहले यहाँ दुनिया में कोई उम्मीद नहीं थी और उसे बचाया नहीं जा सकता था, लेकिन यहाँ दुनिया को बचाया जा सकता है। हर इंसान, कोई भी इंसान बचाया जा सकता है। आज हम वापस वहीं जा रहे हैं। केवल वही लोग यहाँ ऊपर गए और इस दीवार को पार करके अंदर आए। वहाँ कोई दीवार नहीं है। मसीह में विश्वास के माध्यम से ईश्वर तक तत्काल पहुँच, ताकि वह बदलाव हो सके और वह परिवर्तन हो सके। ये घटना पौलुस की सेवकाई के माध्यम से घटित होती है और प्रकट होती है, और यही पौलुस की सेवकाई का आधार है। और वह बदलाव प्रेरितों के कार्य अध्याय 7 में शुरू होता है। 7वें अध्याय में पीछे मुड़कर देखें। मैं अभी 1 मिनट पहले वहाँ एक अनुच्छेद पढ़ने जा रहा था, लेकिन पढ़ नहीं पाया। प्रेरितों के कार्य अध्याय 7 का पद, स्टीवन बेशक सैनहेड्रिन के सामने खड़ा है, या हम इसे सैनहेड्रिन कहते हैं, जो इजराइल की सीनेट और परिषद है, और वह उन्हें उनकी अंधता और मसीहा को अस्वीकार करने की उनकी गलती के बारे में समझा रहा है। उन्हें उस पर भरोसा करने की आवश्यकता के बारे में बता रहा है। और वह उनसे आयत संख्या 51 में कहता है, हे हठीलों और शब्दावली पर ध्यान दो, हम हृदय और कान से खतना किए हुए हैं। तो क्या वे आस्तिक थे या नास्तिक? इसलिए उनका शारीरिक रूप से खतना तो किया गया, लेकिन उनके हृदय में वह आस्था नहीं थी जिसका प्रतिनिधित्व शारीरिक खतना का उद्देश्य था। शारीरिक खतना अब्राहमिक वाचा का एक प्रतीक था, लेकिन रोमियो अध्याय 4 के अनुसार यह उस धार्मिकता का चिन्ह और मुहर थी जो उन्हें विश्वास के द्वारा प्राप्त हुई थी। यह उनके भीतर ईश्वर के वचन में निहित विश्वास की बाहरी अभिव्यक्ति होनी थी, लेकिन उनमें विश्वास नहीं था। उनमें धार्मिक दिखावा तो था, लेकिन उसके साथ चलने वाला विश्वास नहीं था। इसलिए वह उन्हें पुकारता है, हे हठीले और हृदय और कान से खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने किया था वैसे ही तुम भी करते हो। और वह उन पर यह बात कहता है, ईश निंदा करने, विरोध करने और परमेश्वर की आत्मा की गवाही के विरुद्ध बोलने का। उस छोटे से झुंड के माध्यम से जो उनके पास था, जब परमेश्वर पिता ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माध्यम से उनसे बात की, तब इस्राएल ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। यूहन्ना 1 कहता है कि जिसने मुझे भेजा है परमेश्वर पिता, वह परमेश्वर पिता की ओर से इस्राएल के पास भेजा गया एक व्यक्ति है, और वे हेरोदेस को उसे मारने की अनुमति देते हैं। कलवरी पर परमेश्वर का पुत्र विराजमान है, और वे मांग करते हैं कि उसे ले जाओ, उसे मार डालो, उसे सूली पर चढ़ा दो, और वे उसके बारे में बुरा भला कहते हैं। अब यहाँ स्टीफन खड़ा है, एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, और जो यहाँ मौजूद छोटे समूह की गवाही का प्रतिनिधित्व करता है। और वे किसी को उसे मारने की अनुमति नहीं देते, वे किसी से उसे मारने की मांग नहीं करते, वे खुद जाकर उसे मार डालेंगे। वे उस आदमी की हत्या कर देते हैं, उसे पत्थर मारते हैं, और उनका अपराध बोध बढ़ता ही जाता है। और आपको पता है क्या? जब आपको पहली स्ट्राइक मिल जाए तो दूसरी स्ट्राइक भी मारो। 3 स्ट्राइक आउट, 1 आउट, 2 आउट, 3। आपको पता है क्या होता है? आप शिकागो कब्स को काफी फॉलो करते हैं। आपको पता है कि आप आउट हो चुके हैं और पारी खत्म हो गई है। और वह कहता है, तुम मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध एक शब्द भी कहोगे, आपको क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध एक शब्द भी बोलते हैं, तो यहाँ लोग पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे होते हैं। इस दुनिया में या आने वाली दुनिया में तुम्हें इसके लिए माफी नहीं मिलेगी। अतः इस्राएल का पतन होता है और परमेश्वर भविष्यवाणीय कार्यक्रम को बाधित करता है।
ठीक उसी बिंदु पर पद 52 में भविष्यवक्ताओं में से यदि तुम्हारे पूर्वजों ने उन्हें सताया नहीं तो उन्होंने उन्हें मार डाला जो पहले दिखाया गया था। धर्मियों का आगमन, जिनमें से एक तुम हो, अब तुम विश्वासघाती और हत्यारे हो, जो स्वर्गदूतों की व्यवस्था से प्रबंध को प्राप्त करते हो और उसका पालन नहीं करते। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची और वे दांत पीसते हुए उस पर टूट पड़े। लेकिन वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर दृढ़ता से स्वर्ग की ओर देखता रहा और उसने परमेश्वर की महिमा देखी। और यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़े थे। वह ऊपर की ओर देखता है। और प्रेरितों के काम के अध्याय 1 में यीशु मसीह ऊपर गए और बैठ गए। प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 में पतरस कहता है कि वह चला गया है और पिता के दाहिने हाथ पर तब तक बैठा रहेगा जब तक कि वह आकर उसके शत्रुओं को उसके पैरों तले न कर दे। स्टीफन उधर देखता है और उसे वह खड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 के अनुसार पतरस द्वारा भजन संहिता 110 के उद्धरण का अर्थ है कि वह इसलिए खड़ा है ताकि वापस आकर अपना क्रोध उंडेल सके। देखिए, भविष्यवाणी कार्यक्रम में अगली बात यह है कि यहाँ उस क्रोध का उद्गार बरसने वाला है। और ठीक उसी समय जब भविष्यवाणी कार्यक्रम उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां क्लेश काल में परमेश्वर का क्रोध उंडेला जा सकता था, परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। वह भविष्यवाणी में बाधा डालता है। वह प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक को 2 भागों में बांटता है और एक नई शुरुआत करता है। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने इजराइल को सीधे सीधे नहीं कह दिया। उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी, बल्कि उन्होंने धीरे धीरे समय के साथ उनके साथ अपने संबंध कम कर दिए। और उसने पौलुस को इस प्रकार से अपना सेवकाई कार्य करने के लिए कहा जिससे वह उन अविश्वासी यहूदियों में से कुछ को बचाने का प्रयास करे। आइए एक बार फिर रोमियो अध्याय 11 में मेरे साथ चलें। रोमियो अध्याय 11 पद 13, क्योंकि मैं तुम अन्य जातियों से बात करता हूँ, क्योंकि मैं अन्य जातियों का प्रेरित हूँ, मैं अपने पद को किसी भी तरह से बढ़ा चढ़ाकर बताता हूँ। पौलुस का कहना है कि वह गैर यहूदी प्रेरित के रूप में अपने पद को क्यों महत्व देता है। इसका कारण यहाँ बताया गया है। यदि किसी भी तरह से मैं अपने लोगों को जो मेरे करीबी हैं अनुकरण करने के लिए प्रेरित कर सकूं और उनमें से कुछ को बचा सकूं, तो वह कहता है जैसे कि वे सभी अविश्वासी उद्धार न पाए हुए अन्य जाति यहूदी जो वहां हैं, और मैं यहाँ अन्य जातियों को उपदेश दे रहा हूँ और अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ, और मैं इसे अपनी पूरी शक्ति से कर रहा हूँ, यदि किसी भी तरह से मैं अनुकरण शब्द को अनुकरण करने के लिए प्रेरित कर सकूं। अंग्रेजी शब्द का अर्थ है समानता के लिए प्रयास करना। ग्रीक शब्द का अर्थ है ईर्ष्या उत्पन्न करना या ईर्ष्या को उकसाना, और ईर्ष्या शब्द का अर्थ है किसी दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का भय। इसीलिए इसे अनुकरण कहा जाता है। उन्होंने कहा, मैं अपने उन भाइयों को जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है ये प्रेरित करने की कोशिश कर रहा हूं कि वे आएं और अन्य जातियों की तरह बने, ये पहचाने कि वे अलग थलग पड़ गए हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। ये सब ईश्वर कर रहा है। इस अवधि के दौरान हालांकि पौलुस का मंत्रालय इजराइल के पतन की समझ पर आधारित है। मेरे साथ प्रेरितों के कार्य अध्याय 22 में आइए। किसी ने पूछा, पौलुस को इस्राएल के पतन के बारे में कब पता चला? उन्होंने प्रेरितों के कार्य अध्याय 9 में इस्राएल के पतन के बारे में जाना और उसे पता चला कि उसका मंत्रालय इजराइल के पतन पर आधारित था। प्रेरितों के काम 22 दमिश्क के रास्ते में उनके धर्म परिवर्तन का जिक्र करते हुए श्लोक 1 से 16 तक, प्रेरितों के कार्य अध्याय 9 और पद 17 में घटित एक घटना के बारे में बात करते हुए वह कहता है, और ऐसा हुआ कि जब मैं यरूशलेम आया तो मंदिर में प्रार्थना करते समय मैं समाधि की अवस्था में था, और उसने मुझसे कहा, जल्दी करो, यरूशलेम से तुरंत निकल जाओ, क्योंकि वे मेरे विषय में तुम्हारी गवाही स्वीकार नहीं करेंगे। और मैंने कहा, हे प्रभु, वे जानते हैं कि मैं कैद में हूँ और वे हर आराधनालय में तुझ पर विश्वास करने वालों को पीटते हैं। और जब तेरे शहीद स्टीफन का खून बहाया गया तब मैं भी वहीं खड़ा था और उसकी मृत्यु पर अपनी सहमति दे रहा था, और मैंने उसे मारने वालों के वस्त्र रख लिए थे, और उसने मुझसे कहा, यहाँ से चले जाओ, यरूशलेम से निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर अन्य जातियों के पास भेजूंगा। अब पौलुस को शुरू से ही यह बात स्पष्ट रूप से पता थी, इजराइल गवाही स्वीकार नहीं करेगा, तुम गैर यहूदियों के पास जा रहे हो। प्रेरितों के कार्य 26 में इस अंश को पहले पढ़ा जाना चाहिए था। वास्तव में प्रेरितों के काम 26 पद 15, और मैंने कहा, तुम कौन हो? ये दूसरी बार है जब पौलुस अपनी गवाही दे रहा है, और मैंने कहा, हे प्रभु, तुम कौन हो? और उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तुम सता रहे हो, परंतु उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं इसी उद्देश्य से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया और इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। हे पौलुस, ये तुम्हारा दायित्व है कि मैं तुम्हें एक सेवक और साक्षी बनाऊं। वे दोनों बातें जो तुमने देखी हैं और वे बातें जिनमें मैं तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा। उसने अभी अभी क्या देखा था? उसने अभी अभी देखा था कि जिस यीशु को वह सता रहा था वही मसीहा था। वह परमेश्वर थे, वह असल में वही था जो वह खुद को नहीं समझता था। और जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ, कुछ नई जानकारी जो आपको प्रचार करने में मदद करेगी। अब देखिए 17, मैं तुझे उन लोगों से अर्थात अविश्वासी यहूदियों से और उन अन्य जातियों से बचाऊंगा जिनके पास अब मैं तुम्हें भेजता हूँ।
पौलुस को भेजा जा रहा है। उन्हें दमिश्क जाने वाली सड़क पर सीधे सीधे ये बताया जा रहा है कि उन्हें बाहर जाकर गवाही देनी है कि यीशु मसीह कौन है और प्रभु यीशु मसीह के संबंध में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, और यह मसीह के माध्यम से उनका गुप्त उद्देश्य साबित होता है। और वह ऐसा अविश्वासी यहूदियों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्हें अलग कर दिया गया है और गैर यहूदियों के साथ करने जा रहा है, वे सभी एक ही आधार पर यहाँ गिरे हैं। अब क्या प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक में वर्णित सेवकाई में कोई बाधा नहीं आई? परमेश्वर न करे वे गिर जाएं, इसलिए प्रेरितों के कार्य की शुरुआत में इजराइल पतित नहीं है, फिर वे गिर जाते हैं और उनका पतन हो, और फिर उनकी संख्या कम होती जाती है और वे धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, ठोकर लगना, गिरना, उस अंश को छोटा करना, यहीं पर हम आपके लिए रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कार्यों में क्या हो रहा है। प्रेरितों के कार्य के उत्तरार्ध में पौलुस की सेवकाई के दौरान इजराइल का मुद्दा धीरे धीरे कम होता जाता है। प्रेरितों के कार्य 13 में वह कहता है, तुम्हें मुड़ते हुए देखकर तुम अपने पास नहीं रख पाओगे। आप स्वयं को अनंत जीवन के अयोग्य समझते हैं। प्रेरितों के काम 13 का 46। ये देखकर कि तुम इसे नहीं चाहते, देखो हम गैर यहूदियों की ओर मुड़ते हैं। सबसे पहले आपको परमेश्वर का वचन सुनाया गया था, आप इसे नहीं चाहते थे। हम इसकी ओर रुख करते हैं, आपने इससे मुंह मोड़ लिया। हम गैर यहूदियों के पास जा रहे हैं। हम तुम्हारे बिना, तुम्हारे बावजूद अन्य जातियों के पास जा रहे हैं, तुम्हारे माध्यम से नहीं, बल्कि तुम्हारे बिना। प्रेरितों के काम अध्याय 18 पद 6 में वह कहता है, देखो हम अन्य जातियों की ओर मुड़ते हैं। हम प्रेरितों के कार्य 28 का 28 की ओर मुड़ते हैं। वह हर कदम पर इजराइल को दोषी ठहराता है। बाद में 7वें अंक में, उस समय के बाद यरूशलेम में कोई और गवाही नहीं दी जाती है। प्रेरितों के कार्य 13 में आप एंटियोख में हैं, जो पूर्व में स्थित एक शहर है। प्रेरितों के कार्य 18 में आप यूरोप में, कोरिंथ में, ग्रीस में हैं, और आप कोरिंथ में हैं। और जब आप अध्याय 28 में यूरोप की ओर बढ़ने लगते हैं तो वह रोम में होता है, और उस समय पश्चिमी दुनिया की राजधानी थी। और हर चरण में आगे बढ़ना, नाटकों के उत्तरार्ध में इजराइल का पुनरुद्धार नहीं हो रहा है, उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है, उनका पुनरुत्थान नहीं हो रहा है, उनकी संख्या घट रही है। और यह घोषणा एंटियोख से शुरू होती है और एशिया और यूरोप से होते हुए अंत में रोम तक पहुंचती है। और यही असली मुद्दा है, और यही बात आपको 8वें अंक से शुरू होते ही पता चलती है कि कार्यक्रम में बदलाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब चीजें पहले जैसी नहीं चल रही हैं, और यह धीरे धीरे खत्म हो रही है। और हम अधिनियमों का अध्ययन करते समय इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगले हफ्ते हम यहीं रुकेंगे। हम इस मुद्दे को समाप्त करने जा रहे हैं जिसमें इसराइल को ईर्ष्या के लिए उकसाना शामिल है, और इस बात पर चर्चा करेंगे कि दीवार कहाँ गिरी और आप इसे कैसे जान सकते हैं। और फिर हम पौलुस के पत्रों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है।